स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत ग्रामर में संधि। और इससे पहले हमने आपको संधि के जो वीडियो दिए हैं उसमें संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा, संधि के भेद और गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हम आपको बता चुके हैं। तो ये सब देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर के ओपन करके देखिए। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अयादि स्वर संधि और इसको एचो या वाय वह। एच अर्थात यानी क्या होता है, ए ओ आई औ। इसके बाद अगर कोई भी स्वर आए, स्टूडेंट स्वर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋषि। तो ये जो स्वर है, तो अगर ए के बाद कोई भी स्वर आए या ओ के बाद या आई के बाद या औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर आय हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ हो जाएगा और आई के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आ हो जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर ए आता है यानी ए की मात्रा कहीं भी आती है और उसके स्थान पर उसके आगे अगर कोई भी स्वर आता है, ए के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो वहां पर ए की जगह आय हो जाएगा। अब उदाहरण देखें तो हरे धन ए। अब हरे में ए की मात्रा है और इसके बाद जो है अगेन ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए के बाद फिर से ए आ रहा है तो यहाँ पर आय हो जाएगा। किस तरह से होगा, हर ये, तो अ ये। आय किस तरह से हो रहा है, रा में आ की मात्रा आ रही है, रा में आ सुनाई दे रहा है। हमने आपको सारे व्यंजन जितने भी एक्सप्लेन किए हैं, हमने आपको बताया कि सारे व्यंजन में आ के बिना कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है। तो व्यंजन को पूरा करने के लिए, वर्ण बनाने के लिए उसमें आ स्वर आवश्यक होता है। और जहां पर नीचे हलंत आ जाता है इसका मतलब कि वहां पर कोई भी स्वर नहीं है। जैसे हमने आपको यहाँ पर आय आव आय और आव में नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे आ स्वर नहीं है। अब हरे में ए की मात्रा है मतलब ए स्वर है और इसके बाद ए फिर से आ रहा है तो हर ये, तो र अ और र में अ सुनाई दे रहा है तो अ य, तो यहाँ पर य हो जाएगा आय और ये बन जाएगा हरे ये है। अब ओ का उदाहरण अगर हम देखें तो ओ के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो यहाँ पर ओ के बाद कोई भी स्वर आने के बाद इसका अव हो जाएगा। अब यहाँ पर अव जो है नीचे हलंत लगा, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तो भानो, भानो में ओ है पहला, और हम आपको पहले ही बताएं ये भी कि प्रथम पद के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी संधि आने वाली है, कौन सी संधि होगी, तो हमेशा प्रथम पद पहले देखा जाता है, इस पर ही संधि निर्भर करती है। तो भानो ओ की मात्रा है, अब इसके बाद कोई भी स्वर यानी ए आ रहा है तो यहाँ पर ओ और ए मिलकर अब हो जाएगा। अब किस तरह से होगा, भानवे, भानवे मतलब न अ सुनाई दे रहा है और व। अब यहाँ पर ए की मात्रा ऊपर लग जाएगी इसलिए नीचे इसका हलंत हट जाएगा, अब हो जाएगा भानवे यानी अब हो रहा है। इसके बाद आई के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है। अब यहाँ पर देखें नए, आई की जो भी मात्रा लगाई जाती है जब भी, तो इसमें डबल मात्रा ऊपर आती है और ए में सिंगल मात्रा आती है, तो इसलिए यहाँ पर आय में नए धन अकह। अब अ कोई भी स्वर यानी अ यहाँ पर आ रहा है, कोई भी आ सकता है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर नए धन अकह, तो ये इसका हो जाएगा आय यानी नाय कह आय। ना में आ की मात्रा हो जाएगी, आ हो रहा है और आ के साथ यहाँ पर यह हो रहा है और अंतिम पद और प्रथम स्वर, प्रथम पद में पहला वाला जो व्यंजन होगा इसमें कभी बदलाव नहीं आता। जो भी बदलाव आते हैं बीच के जो स्वर होते हैं और व्यंजन, इसमें ही बदलाव आते हैं। तो यहाँ नायक आय यहाँ पर आ रहा है,
अब औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो यहाँ पर आव हो जाएगा। अब आव कैसे होगा, जैसे पौ, पौ में औ की मात्रा है तो यहाँ पर औ की मात्रा के साथ यहाँ दूसरा स्वर आ रहा है, यानी कोई भी स्वर आ सकता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आव, यानी पौ धन अकह, तो यहाँ हो जाएगा पावकह, पावकह आ सुनाई दे रहा है, पा में आ की मात्रा आ गई है औ के स्थान पर, और आ के साथ व हो जाएगा तो आव, पाव कह। तो इसे आप और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको अयादी स्वर संधि समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके आगे की संधि समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करें।